क्या है यार भगवान, क्या क्या करवाते रहते हो यार आप हमसे। मतलब एक समोसा खाने के कारण आप हमें लड़की बनवा रहे हो यार। अब पता नहीं कैसे करेंगे। मेरे गुलकंद के लिए ये गुलाब कबूल कीजिए ना। हाय। जाने मन, अपने चेहरे से ये घूंघट की खिड़की हटा दो, अपने चेहरे का दिलकश नजारा लेने दो। जाने मन। हो, हमें शर्म आती है। ऐसे कैसे? हाँ। देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही जल्दी हड़बड़ी मचा रहे हैं? नहीं तो हम कोई हड़बड़ी नहीं मचा रहे हैं, बल्कि इसे तो शादी कहते हैं। और वैसे भी जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था सॉरी। हाँ नहीं तो जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि शादी तुम ही से करूंगी। हाँ जी। मेरा मतलब है करूंगा। हाँ नहीं तो। और अब वक्त बातों में यूं जाया ना करो, तुम्हारे दिलकश चेहरे का ढंग से नजारा तो लेने दो, लुत्फ तो उठाने दो। मजा आया। एक और। आई कर लो जाऊं। सेठ जी हैं। अरे अरे नमस्ते सेठ जी। तुम बाहर जाके जरा, हाँ ठीक है, आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, जी, जी। आराम से बैठिए। आपका तो बड़ा नाम सुना था, आज दर्शन भी हो गए। अब मेरा नाम सुना था। भाई मेरा नाम किससे सुन लिया? भाई कमाल है, लोग किस किस तरीके की बात कर देते हैं। अरे आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी तो फिर रुक क्यों गई आप? करती रहिए करती रहिए। अरे 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 सेठ जी, आप पहले अपना गला तो तर कर लीजिए, बाद में हम आपकी ढेरों तारीफें करते रहेंगे। अरे नहीं क्या है कि अभी रास्ते में ना मैंने वो बंटा पी लिया था, तो अभी कुछ नहीं लूंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि कितने लहंगे आपको खरीदने हैं? चाहिए। आप हमारी महफिल में पहली बार आए हैं और आप कुछ पीकर नहीं जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए। अब आप कह रही हैं तो, लेकिन ये क्या है? ये शरबत है, इसमें हमने बेहोशी की दवा मिलाई है ताकि आपको होश न आए। आप भी ना बहुत टेढ़ी मजाक करती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। आप बहुत टेढ़ी हैं। और आप बड़े सीधे हैं। हैं जी? नहीं, मैं फरमा रही थी कि लगता है आप बहुत प्यासे हैं। नहीं वो क्या है, प्यास तो नहीं है, लेकिन घर जल्दी जाना है ना। अच्छा। तो भी इंतजार कर रही होगी इसलिए। अच्छा एक मिनट, आप तो बस ये बताइए कि कितने लहंगे का ऑर्डर आपको करना है? जी सेठ जी, कहीं आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कहीं बेहोशी तो नहीं आ रही, कहीं चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं ना मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं ऐसा क्यों होगा भाई? मेरी बीवी ने मुझे ऐसे खाते पीते घर का बनाया है कि मेरे ऊपर तो वो चूहे मारने की दवा का भी असर ना होगा। आप मुझे बताइए कि आपको कितने लहंगे का ऑर्डर करना है? जी लहंगे? हाँ, अरे आपने मुझे लहंगे के ऑर्डर के लिए तो बुलाया है। यहाँ मेरा गाना या मेरा डांस तो देखना ना चाहेंगी आप, है ना? वो तो आप खुद कर लेती हैं।
अरे आंटी वांटी छोड़, सुनो ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और इलायची कहाँ है? कहाँ है इलायची? हाँ? मेरे तो भागे फूट गए। इलायची! यार ये सुनो भी ना। सुनो, अरे आराम से सुनीता जी। सेठ जी, सेठ जी, हाँ। आप आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अगर सर चकरा रहा है तो आप एक काम कीजिए, यही लेट जाइए, ठीक है? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? मैं तो पहले से ज्यादा जोशीला महसूस कर रहा हूँ अभी। ये अनार का जूस था ना। फिर तो अब तो रात भर नींद ना आएगी ऐसा लग रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सेठ जी, पूरी भी लहंगा, हाँ? जो पूरी भी लहंगा मिलेगा। अरे बिट्टू, कोई भी कलर बिट्टू, मिलेगा। ये सब क्या है इलायची? मम्मी वो स्कूल में जो प्ले हो रहा है उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग। जी। अच्छा, तेरे स्कूल में 11वीं के बच्चों को सुहागरात की प्रैक्टिस कराते हैं? मेरे तो भागे फूट गए। मैं तो पहले ही कह रहा था, कुछ गड़बड़ है। अजीब और गरीब तरीके का नाटक है। हैं? ये वो रखा है यहाँ पे, ले आओ। रखने से याद आया, तूने हमारे लिए दही बल्ले बनाए थे, वो रखे हुए हैं, जीजा पहल गया। रखे हैं छटंकी भैया। रखे हैं तो सही है, पहल लेंगे हम भी। तू चल इलायची, कोई जरूरत नहीं ऐसा फालतू की नाटक में काम करने की। और सुन लो, तू चलती है, तेरी मम्मी से शिकायत करूंगी। तेरी सारी सेल्फी निकालेगी तेरी मम्मी। चलो चल चला 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 भाई, चल भाई। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ बेटे, अरे यार, कहाँ से आ गई आंटी जी? अच्छा खासा सब चल रहा था, सब मजाक किरकिरा हो गया। बस हो गया, बस। अब इलायची जी का ये नाटक हम और सहन नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया है यार। अबे दिमाग तो मेरा खराब हो रखा है यार। पहले तू ये बता, तूने ऐसा क्या किया, कौन सी बात हो गई, तू उनकी हर बात माने जा रहा आंख बंद करके? धीरे बोल। और हम कोई उनकी बात नहीं मान रहे, वो मनवा रही है हमें। उस दिन हम दुकान से गुसल खाने की ओर जा रहे थे तो टेबल पे एक समोसा पड़ा हुआ था, तो हमने कहा कि लवारी समोसा है, अनाज समोसा है, तो हम इसको बचा लेते हैं, तो हमने खा लिया। बाद में पता चला कि वो सेठ जी का समोसा है, और इलायची जी ने हमें वो समोसा खाते हुए वो वीडियो बना ली मोबाइल पे, और तब से हमें ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, तो तूने चुरा के समोसा खा लिया? अबे वो चुराया नहीं है, समझा, उठाया था। उठाए ना, इसे चोरी बोलते हैं। साले समोसा चोर। धीरे बोल यार, चुप कर, फालतू बातें मत कर। चाहे जो भी हो जाए, इस समोसे को ना जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। समोसे को? हमारा मतलब है समस्या। समस्या को? अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो इतनी बात के लिए इलायची जी की जान ले लेगा? अबे हम मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनका मोबाइल चुराना पड़ेगा, उस मोबाइल पे कब्जा करना पड़ेगा, समझा? सेठ जी, तुम खाली यहाँ चले आए? तबे कैसी बातें कर रहा तू? तो क्या करता बता है? अपने हाथ में जो है लहंगे लेके आता तुझे पहनाने के लिए, बात कर रहा है बेकार की। बड़े एहसान फरामोश हो सेठ जी तुम। कल तुम हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वादा कर रहे थे कि छोटे बड़ा वाला मिठाई का डब्बा लेके आऊंगा खुशी में। सुन, मैं एक बात बताऊं तुझे, कल की बात मत कर तू मुझसे, कल की बात तो कर ही मत। कल बहुत अजीब बात हो गई मेरे साथ। क्या हो गया? अरे तुम टेंशन ना लो, जब कल्लू चमन बाहर से मिलोगे तो कुछ ना कुछ चटपटी स्टोरी तो बाहर आएंगी ना। अबे चटपटी नहीं, बहुत अजीब बात हुई है। सुन, हाँ एक बात बता रहा हूँ तुझे। हाँ। पता है
अरे यार ये उड़ा रहे आप बहुत तेजी से। सुने जरा, हाँ कल मैं कल्लू चमन से जब मिलने गया ना, हाँ उसके बाद जो है उसने मुझे अनार का जूस पिलाया। उसके बाद क्या हुआ ये ना मालूम मुझे। हाँ है क्या, तू तो सोच भी ना सकता है। हाँ। तुझे पता है आज सवेरे सवेरे जब तड़के मेरी आंख खुली तो मैं कहाँ था? मैं बताऊं कहाँ थी? हाँ मैंने सोच लिया, क्या? कल्लू की बाहों में। पता है, सुन इधर आ। हाँ। पता है मैं कहाँ था? हाँ। देख जो है ना घंटाघर, उसके पीछे जो कूड़ेदान है, अरे बहुत बड़ा कूड़ेदान जिसमें पूरे चांदी चौक का कूड़ा पड़ता है, हाँ। उसके अंदर पड़ा मिला मैं। तुम उसके अंदर थे? सेठ जी सच सच बताओ, तुमने कल्लू के साथ में मतलब कुछ ऊटपटांग हरकत तो नहीं कर दी? गुस्से में उसने फेंकवा दिया हो, अपने बहुत बड़े बड़े तगड़े पहलवान है उसके। एक बात बताऊं तुझे, मैं ऐसा कर सकता हूँ, सोच सकता है तू ऐसा? मैं करूँ को धोखा दे सकता हूँ? बता मैं सर। अरे यार तू ना ऐसी करो। अरे अरे सुन सुन सुन, हाँ। जरा छोटे उठा, देख किसका मैसेज आया है। अरे सेठ जी कम। बाड़ा सेठ जी हाँ। तुम्हें पक्का यकीन है कल रात तुमने कल्लू के साथ कुछ ना किया? अबे कसम उठवा ले यार, बात कर रहा है बेकार की, कुछ ना किया मैंने। अच्छा हाँ। तो कुछ ना किया तो ये देखो, ये क्या? इलायची के पापा जरा फोन देना। अरे छोड़े, मेरा फोन दे दे सेठानी को। सेठानी जी जो आपको काम करना है अपने फोन से निपटा लो। छोटे भैया मेरे फोन में जरा खराबी आ गई, इसलिए तो इनका फोन मांग रही हो, और मंदिर जा रही हो तो साथ में फोन होना जरूरी है ना। अरे तो इनका कौन सा नया फोन है? इनका तो कई साल हो गए, नया बदल ही ना पा रहे। अबे तू बातें कर रहा है यार, मेरा फोन दे दे, बात खत्म कर। अच्छा चार मेरे फोन से बात कर लो। लो अरे तेरे फोन से क्यों बात कर लो, मैं कह रहा हूँ ना मेरा फोन दे दे। मेरा खराब है क्या? नहीं मेरा खराब, तेरा खराब का, मेरा पुराना है, अरे तो बता रहा वो हैंग होता है। अरे वो हैंग होता है। अपना फोन दे दो छोटे मेरा दे भैया, दो। लड़ो तो मत, मेरे तो भागे फूट गए। तू मेरा फोन क्यों ना दे रहा था? बताऊं? क्या बताऊं बोता? सेठानी को दूं? दे दूं? आराम से। आई। भाई बहुत अच्छी बात है, इस समय यहाँ पर कोई भी नहीं है। जल्दी से इलायची जी का मोबाइल ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। काम करते हैं, वहां पर जाके देखते हैं। चल 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 चल, आराम से शोर मत मचा, शोर मत मचा। कहाँ चला गया मोबाइल? हम देख रहे हैं ना। मिली ना रहा, साला गुलरिया का फूल हो गया। जीजा जी क्या हुआ? आप मेरे कमरे में इस वक्त चोरी चोरी कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं वो बुबू, हमने तुम्हें कहा था ना, वो हम आपको ही ढूंढने आ रहे थे। आप यहाँ नहीं वहाँ है। बस मिल गई इलायची जी, मिल गई इलायची जी। वो हम दरअसल ये पूछने चुप आए थे। रहिए आप, कितने बड़े झूठे हैं आप मुझे नहीं बल्कि मेरे फोन को ढूंढ रहे थे। ये क्या बोल रही हैं आप ये उल्टे सीधे इल्जाम हम पर मत लगाइए। हम यहाँ पे कोई फोन वोन चुराने नहीं आए इलायची जी, प्लीज। ओ, इस उल्टे सीधे इल्जाम का ना सबूत है हमारे पास, राइट हियर। मतलब पहले समोसे की चोरी, फिर मेरे कमरे में आके मोबाइल की चोरी। हाय बाय गॉड, सुन लो पापा को ही पता चलेगा कि जीजा जी मेरे कमरे में चोरी करने वाले थे तो जीजा जी का क्या होगा? होना क्या है लो, बस जिस पर साथी में ये रहते हैं वो अंकल जी के हवालात में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए इलायची जी, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिएगा। प्लीज आप सेठ जी को ये वीडियो मत दिखाइएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, हम चोर नहीं है इलायची जी, प्लीज। चोर नहीं है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप और पिंटू भाभी अगरबत्ती दिखाने आए मेरे कमरे में ना। देखिए इलायची जी, आप ही ने हमें मजबूर किया ये सब करने के लिए। ओ, मतलब चोरी करे आप और उकसाऊं मैं? मतलब दुनिया के हर बंदे को शिकायत की हांडी मेरे सर पे ही फोड़नी है। और इस वीडियो को डिलीट करने के लिए इस बार तो आपको बहुत भयंकर कुछ करना पड़ेगा।
और आपकी सजा मैं बाद में तय करूंगी। देखिए लाइसी जी, ये गलत बात है। अब जो ये कर रही है ना, ये अन्याय है, ये गलत बात है, हम नहीं मानते इसको। अब ऐसे किसी बेकसूर इंसान के साथ ऐसे हमें आप ब्लैकमेल नहीं कर सकती। भगवान से डरिए आप जरा। जब आपके पापा को कोई ब्लैकमेल करेगा ना, और जब वो इस बुरे वक्त से गुजरेंगे ना ऐसे कुछ, तब आपको समझ में आएगा लाइसी जी, गलत बात है। बस हो गया, बस। अबे ओ जीजा जी, ये पापा को बाबा क्यों घसीट रहे हो आप? अरे यार, ब्लैकमेल, मुझे तो लग रहा है ना एक दिन आप ही उन्हें ब्लैकमेल करने की सोच रहे हो। हाँ अरे ना, ये कुछ ना कर पाएगा। अरे बहुत चूहे जैसा दिल हो रखा है इसका, ये क्या करेगा? मेरा मतलब, हम ये कह रहे थे कि हमारे गुग्गू ना ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते। हाँ, चोर चंडाल थोड़ी है। क्यों गुग्गू? गुग्गू चलो यहाँ से, चलो। हाँ, ऐसी चोरी चकारी हम लोग थोड़ी करते। आ जाओ, चलो खुद ही ठीक कर लेंगे अपना। चलो। शक्ल देखी सुनीता जी, कैसी लगी हमारी एक्ट? वेरी क्यूट। गुग्गू कुछ समझ नहीं पाए। हाँ, एकदम हमने असली वाली एक्टिंग की। टिकट के पैसे मिल जाए फिर हम बुबू, बड़े दिनों से तुम्हारी मालिश नहीं की। आओ मालिश करें। मालिश करेंगे। बाय बाय, गुड लक पिंटू भाभी। या फिर जो अभी बड़ी अच्छी मालिश करवाएंगी ऊपर जाके, देखो पता है? तुझे पता है ना क्या होने वाला है? तेरी पिंटू भाभी को मार पड़ने वाली है। अरे चुप कर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सच्ची में मालिश करने वाले हैं उनकी। ले जाएंगे डॉक्टर के पास, तुझे टेंशन मत ले। हाँ पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस कल्लो चमन से मिला था मैं। इसका फोन आ गया। ये कल्लो चमन मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो कल्लो चमन। हाँ, क्यों फोन किया? अरे सेठ जी, क्या बात है? ना हालचाल पूछा, ना दुआ सलाम। तो मैंने सोचा मैं ही पूछ लेती हूँ सेठ जी आप कैसे हैं? वैसे तस्वीर में बड़ा गजब ढा रहे हैं सेठ जी। देखो कल्लो चमन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने फोटो में कुछ ना किया, तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं सेठ जी, वो तो आपको देखकर ही पता लगता है कि आपसे कुछ ना होगा। आप बड़े पत्नी व्रता हो। और सेठ जी, उसी पतंग को काटने में मजा आता है जिसका मांझा सख्त हो। देखो कल्लू चमन, मैं तुमसे कह रहा हूँ ये फोटो डिलीट कर दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 लहंगे दूंगा, वो भी पूरे 10,000 वाले। अच्छा, वही 2,000 के लहंगे जो तुम्हारी दुकान में 10,000 के बिकते हैं? क्या समझ रखा है सेठ जी हमें? हाँ, अरे तुम क्या हमें लहंगे दोगे? अब तो तुम्हारी धोती उतारने का वक्त आ गया है। देखो कैसी बातें कर रही हो तुम कल्लो चमन? जैसे होनी चाहिए। देखो सेठ जी, प्यार मोहब्बत से बहुत सारी बातें कर ली, और जब भी कर ली। हाँ, अब तो ना बगावत का वक्त आ गया है। चुपचाप हमारे पास 50,000 रुपए भिजवा दो सेठ जी, वरना हम सारे चांदनी चौक में आपके पोस्टर चिपका देंगे। हम सारे चांदनी चौक में आपके पोस्टर चिपका देंगे। अरे मैं कोई फिल्म का हीरो हूँ जो पूरे चांदनी चौक में पोस्टर लगवाऊं मेरे? अरे है ना, आप तो हमारे फिल्म की सुपरस्टार हैं। अरे देखा नहीं कैसे फोटो में पोज किए हैं आपने? हैं? एक बात बताऊं कल्लू चमन, तुम जो है बहुत बहुत गलत कर रही हो। एक सच्चे आदमी को जो है ब्लैकमेल कर रही हो तुम। मैं 1 रुपया ना देने वाला, जो चाहे कर लो तुम। चलो जाओ। क्या कहा? जो करना है कर लो। बहुत अच्छा किया सेठ जी, अब तो हमें इजाजत मिल चुकी है। अब देखना कल्लो चमन किस तरीके से तुम्हारी हरी भरी बगिया को
उजाड़ती है। बाय बाय। हेलो 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 हेलो। ये सब जो है उस छोटे का करा धरा है। ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं और डकार बेकार में ले ली। इलायची के पापा, हाँ। जरा अपना फोन दो ना, मुझे मौसी से जरूरी बात करनी है। अरे बाबा, लेकिन तू तो वो छोटे का फोन लेके गई थी ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूसरे का फोन क्या हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं? कैसे हो, अपना एक फोन भी नहीं दे सकते? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे फूटे ना है, फोन देख लेगी तब फूटेंगे। अब कब तक रोती रहूं? अरे तू बुढ़िया हो जाए तब भी ना दूंगा मैं बताने, और रोते रोते। समझ रही है तू? इलायची के पापा दो तो। अरे रोक तो, अरे रोक। अरे दो। इलायची के पापा, हाँ। जरा अपना फोन दो ना, मुझे मौसी से जरूरी बात करनी है। अरे बाबा, लेकिन तू तो वो छोटे का फोन लेके गई थी ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? दूसरे का फोन क्या हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं? कैसे हो, अपना एक फोन भी नहीं दे सकते? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे फूटे ना है, फोन देख लेगी तब फूटेंगे। अब कब तक रोती रहूं? अरे तू बुढ़िया हो जाए तब भी ना दूंगा मैं बताने, और रोते रोते। समझ रही है तू? इलायची के पापा दो तो। अरे रोक तो, अरे रोक। अरे दो। हेलो, हाँ मौसी प्रणाम, कैसी हो? हाँ मेरी तो कट रही है रोते रोते। मैसेज आ रहा है। इलायची, अभी से शादी? अरे क्या बात कर रही हो मौसी, अभी तो 11वीं में पढ़ रही है मेरी छोरी। ओहो, लगता है किसी का मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ मौसी। नहीं नहीं मौसी, अभी एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए तो फिर शादी कराएंगे ना। इलायची के पापा, अब बुढ़ापे में क्या बदलेंगे, वैसे ही है। हाँ मौसी, लगता है कोई बहुत जरूरी मैसेज कर रहा है इलायची के पापा को। मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ। अरे क्या है इलायची के पापा, ये किसके मैसेज आ रहे हैं इतने सारे? अरे वो एक नया कस्टमर है ना, वो शायद लहंगे के ऑर्डर के लिए मैसेज कर रहा होगा। ओ, लगता है बहुत फायदा होने वाला है। हाँ तुझे क्या पता किसका फायदा होने वाला है? अबे यार तेरा समझ में नहीं आता, बात बात पे पिनक जाता है, हर तीसरे दिन सामान बंधवा देता है। जरा सा माहौल बनता है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत शुरू होती है, और तू यहाँ अड्डी बड्डा समेट चलो 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 चलो। ज्यादा बात मत कर, चुपचाप सामान उठा और यहाँ से निकलने की तैयारी कर। अरे सटाप फिटाप यार। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी इस वक्त फिलहाल छत पर हैं, लेकिन आधे घंटे बाद आपको जीजा जी छत पर नहीं मिलेंगे। धन्यवाद। क्यों, ये सामान क्यों बांध रहे हो? क्योंकि जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो हम अपना सामान बांधेंगे, आपका सामान तो बांधेंगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। हाँ? पर जीजा जी आप लोग रवाना क्यों हो रहे हो? क्या हुआ बेटा भाभी? सुनीता जी, हाँ हम क्या बताएं भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कि सुबह से सड़े बैठे, एकदम पिन के बैठे, कुछ बोलेंगे तो हाथापाई शुरू हो जाएगी। सुनीता जी, इलायची जी आप कारण जानना चाहती है ना, तो इलायची जी कारण है आप। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप हमें जब देखो ब्लैकमेल करती रहती हैं। बस हद हो गई है, थक गए हम। कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, बस थक गए हम, हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम आपके शतरंज के प्यादे नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे, मतलब नहीं बनेंगे। अरे आप प्यादे नहीं बल्कि बादशाह। हैं जी? I'm sorry यार जीजा जी, वो मैं तो मस्ती कर रही थी। हाँ, और वो पापा के बारे में उतना सीधा बोल रहे थे इसलिए। अच्छा, तो आप मस्ती कर रही थी, ये आपकी मस्ती है। ये इस तरह की मस्ती हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मस्ती मस्ती में आप हमें दिल का दौरा दे देती, उसका क्या होता? बस 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 बस, हमें यार बहुत हो गया। चल बे पिंटू, हमारा मतलब है चलो बुबू, बैग उठाओ। अरे यार ऐसे कैसे बैग उठाओ? नहीं जीजा जी प्लीज, ये लो कुछ करना प्लीज यार। ये लो ब्लैकमेल वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। बस करिए, ले लो ले लो, कोई सेल्फी नहीं लेनी हमें। यहाँ से निकलेंगे हम, पराये लोगों के साथ हम सेल्फी नहीं ले सकते। अरे पकड़ो यार, इन्हें पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो? अरे यार
लो फोन, लो फोन पकड़ो, डिलीट कर दो, वीडियो फोटो सब डिलीट कर दो। डिलीट हो गए हैं वीडियो, वीडियो डिलीट हो गई है। ओए नीरज जी के साथ कोई सदमा वदमा लग रहा है, दौरे पड़ रहे हैं इनको। वो क्या है सुनीता जी, जो हमारे गुरु दारा सिंह जी थे वो कहते थे कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या है उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वो क्या है सुनीता जी, हमें कोई सदमा नहीं लगा है। हम हमारी गुरु माँ इलायची जी के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। हम नाटक कर रहे थे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। आपकी हट जाओ। इलायची जी आपके लाइफ में ठंडे हो रखे हैं। सुनीता जी उनके साथ मत घूमिए वरना आपके लाइफ में भी ठंडे हो अरे जाएंगे। बहुत सही गुरु, क्या दाव खेला यार तुमने। जय इसकी बात में adjust करो। पिंकी जी के साथ बहुत बड़ा खेल हो रही है। कोई ब्लैकमेल कर रही है पिंकी जी को, वो भी 3 साल से। चलो रिश्वत का पैसा है तो ऐसे जाएगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कौन है जो आपकी ईमानदारी की कमाई यूं उड़ा के ले जा रही है और आप कुछ न कर पा रहे हो। आप कुछ करते क्यों नहीं? क्या करे तू बता, क्या करे पिंकी जी, क्या करे? पैसे दे दे के थक गए पिंकी जी। तुझे पता है अब तो ये नौबत आ गई कि पिंकी जी अपने आप को गिरवी रख दे, कहीं पास और कुछ नहीं बचा है। हाँ दरोगा जी, लो जुगाड़ हो गया। दरोगा जी मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए दरोगा जी, क्या है कि कोई ना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या ब्लैकमेल छेड़ दिया? आपको भी ब्लैकमेल? मतलब कि कल्लो चमन ने आपको भी ना छोड़ा? आपको भी मतलब क्या गल्लो जवान आपके भी पीछे पड़ी हुई है? हाँ, आप पिंकी जी को छोड़ो, आप अपनी कहानी बताओ, क्या हुआ? अरे बता तो दिया दरोगा जी, कैसे भी करके कल्लो चमन से मुझे आजाद करवा दीजिए। अरे उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और मेरी जो भी जमा पूंजी है ना उस पर उसकी नजर है। देखिए सेठ जी, अगर तो उसकी नजर आ गई है ना तो फिर तो टिकने वाली नहीं है आपकी पूंजी। आप ना खुद ही दे दो। पिंकी जी खुद दे दे के थक गए पिछले 3 सालों से। अच्छा हाँ मतलब देखिए सेठ जी, ऐसा है कि आप ना इतना घबराइए मत। देखिए, पहले तो ना घबरा रहा था, लेकिन अब घबरा रहा हूँ। जब से आपकी बात सुनी है तब तो और ज्यादा घबरा रहा हूँ। मुझे कैसे भी करके कल्लो चमन से बचा लीजिए बस। देखिए सेठ जी, ऐसा है कि ना पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि आप घबराइए इसलिए मत, क्योंकि आप ना अकेले नहीं है इसमें, पिंकी जी भी साथ में। अब पिंकी जी कुछ कर तो सकते नहीं है इसके, लेकिन हाँ कभी अगर आपका मन भारी भारी सा हो तो चले आइएगा थाने, दोनों भाई मिलके साथ में रो लेंगे। लो हो गया केस सॉल्व। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आइए सेठ जी, कल्लो चमन जी अंदर ही है, जाइए। कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी, कल्लो चमन जी। क्या बात है सेठ जी, फोन पे तो बड़ा गुर्रा रहे थे, फिर यहाँ कैसे चले आए? ये लो, अब मेरा पीछा छोड़ो। अरे सेठ जी, तो आप कल्लो पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपके पीछे पड़ी है? वैसे देखने में इतने बुरे नहीं दिखते, पड़ जाऊं पीछे? देखो, मैं यहाँ अपनी तारीफ सुनने ना आया हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब क्या जान लोगी? ये फोटो मिटा दो, मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे सेठ जी, तुम्हारी इज्जत को मैं फेंट के उसका ऑमलेट बना के खाने का सोच रही हूँ। क्या सेठ जी इतना डरते हो? कल्लो जो है ना, नाजायज काम भी जायज तरीके से करती है। रुक जाओ,
हाँ, खुश? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे सेठ जी, हाँ। शरबत तो पीते जाओ। अरे 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 करू, अरे करू जल्दी आ इधर। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों इतना चिचिया रहे हो? चिच्चा ना रहा हूँ। सुन, वैसे एक बात कहूँ, तू वैसे किसी रसगुल्ले से कम ना है, लेकिन फिर भी तू रसगुल्ला खा ले। मैं खाती हूँ। खा जल्दी खा। हाँ, खा। हाँ खा। हाँ रसगुल्ला रसगुल्ला खा रहा है पहली बार। अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? चांदी भाभी मिल गई थी क्या रास्ते में? चुप रह। अरे ऐसी मतलब तू समझ ना रही है, मैं तो ऐसे ही ले आया ये। अरे ऐसे तो फ्री में ना, मतलब आप हवा भी नहीं बांटोगे। मैंने तो कोई और बात है। बाय द वे जरा वो फोन दे दो ना, सुनू को फोन करना है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है। अरे तू भी ले, कोई बात ना, तू मेरा फोन ले ले ले, और सुन आराम से कर इससे बात। इलायची, जरा तेरे पापा को फोन दे तो। आज मैं तेरे पापा के साथ सेल्फी खींचूंगी। बड़े दिनों बाद इनके पूरे दांत नजर आए हंसते हुए। ला दे। अरे नहीं, मैं फोन नहीं दूंगी। क्यों ना देगी तू? है अपनी माँ को फोन ना देगी? मतलब मेरी बीवी, मतलब मेरा फोन है, दे दे ना, क्या हुआ उसमें? तेरी मम्मी तो फोन मांग रही है बस। नहीं दूंगी क्योंकि इस फोन में बैटरी नहीं है, चार्जिंग पे लगाऊंगी और पासवर्ड पता नहीं है तो खोलना पड़ेगा। चलो अंदर। अरे इसमें पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड दो, मिठाई दो। मम्मी मेरा रूम बहुत गंदा पड़ा है, मिठाई खा के साफ कर देना। चलो पूरा खा लिया तू? जल्दी चल चल। अरे सुन तो इलायची, अरे तू अंदर क्यों नहीं आई कमरे में? आज तो इतना खुशी का दिन है? ये क्या है पापा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये आप हैं। सुन इलायची बेटा, ये मैं ना हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ही हूँ, मतलब मैं हो के भी ना हूँ। अरे क्या बोल रहे हैं, साफ साफ बोलिए ना पापा। इलायची बेटा, मैं तुझे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रद्दी छोटे है ना, इसके चक्कर में मैं कल्लू चमन का डांस, मतलब उसकी नौटंकी देखने चला गया। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद कल्लू चमन मुझे अपने कमरे में ले गई। नहीं मतलब इसलिए ले गई कि वो ये कह रही कि मुझे कुछ लहंगे के ऑर्डर देने हैं, और उसने मुझे एक ऐसा शरबत पिलाया कि उसे पीने के बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर उसने ना मेरे साथ ना जाने कैसे कैसे फोटो खींच ली है बेटा, मुझे कुछ ना पता लगा। और मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे पैसा भी ले चुकी है वो पहले। मैं इलायची सही कह रहा हूँ, मैंने कुछ ना किया, मैंने कुछ भी गलत ना किया है। मैंने तेरी माँ के साथ कोई धोखा ना किया है। वाह इलायची के पापा, इतना सब हो गया और कहते कि कोई पाप नहीं किया। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन तो करूँ, सुन तो। मर गई करूँ। अरे इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू पे इतना प्यार कैसे आ रखा है। तभी मैं सोचूं कि आज अचानक से करू दुनिया की सबसे हसीन पत्नी कैसे बन गई। मेरा दिल तोड़ दिया इलायची के पापा तुमने। मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो करूँ। मैं मान तो रहा हूँ कि मैंने ये बात तुझसे छुपाई, लेकिन मैंने कुछ गलत ना किया है। अब क्या करूं बता? चूल्हे पर बैठ के अग्नि परीक्षा दूं? बोल। तुम क्यों दोगे? हैं? अरे क्या करूं? इलायची के पापा, तुम ना जाओ उस कल्ले चमन के पास जाओ। वो जो फोटो में कमी रह गई ना, तुम उसे पूरा करो। अरे आज सच्ची में मेरे भाग फूट गए मेरे भाग। देखो पापा, आप टेंशन मत लो। देखो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको जानती हूँ ना, अब कितनी बड़ी कंजूस हो, मक्खी चूज हो, काइयां हो, दिल के छोटे हो, लेकिन यार पापा अब वर्ल्ड के बेस्ट पापा और हस्बैंड हो यार, सच्ची। और ये कल्लू चमन, इसका तो मैं कुछ उपाय निकालती हूँ। टेंशन नहीं लो, डोंट वरी पापा, ओके? देख इलायची फिर फोटो भेज रही है, जबकि मैं इसे पहले पैसे दे चुका हूँ।
अरे कुछ लिखा भी है, देख लिख रही है कि इतनी सारी दौलत का क्या करोगे, अपनी छाती पे रख के ले जाओगे क्या? अरे कुछ दौलत हमें भी दान कर दो, और सुनो जल्दी से पैसे भिजवाओ वरना। अरे पापा आप मत रोइए, ये लोग ना गंदी कीचड़ में उड़ने वाली मक्खियां हैं। गंदे खेल खेलना इनकी फितरत में है, लेकिन ये नहीं जानते कि इलायची के पास हर गंदगी का इलाज है। अरे रे मैं तुम्हारे रे मरे रे मेरी मरी। जीजा जी छत पर है। अरे इलायची जी बैठिए, मतलब क्या हुआ, बड़े गुस्से में लग रही हैं आप, मूड खराब है क्या? बहुत खराब है। खैर तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऐसे आदमी के साथ रह कैसे लेती हैं जिसकी जबान इतनी काली है? अरे यार जीजा जी, अरे क्या कर रही हैं आप? काली जबान के हो, पनौती हो यार। बार बार बोल रहे थे कि पापा ब्लैकमेल हो जाए, ब्लैकमेल हो जाए, और देखो ना ब्लैकमेल हो गए। अब वो कोई ब्लैकमेल कर रहा है मेरे पापा को। ये क्या बोल रही हैं आप? सच में कोई सेठ जी को ब्लैकमेल कर रहा है? हमारी बात सच हो गई? बड़ी अजीब सी बात है। हम तो इतने महीनों से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको सद्बुद्धि दे, लेकिन वो तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ तो आपकी काली जबान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। हाँ तो आपकी काली जबान मुझ पे असर नहीं करती है, लेकिन पता नहीं पापा पे कैसे असर हो गया। पता नहीं इलायची जी, हमने तो उस वक्त ऐसे गुस्से में बोल दिया, आपको समझाने के लिए बोला था। हमें क्या पता कि सच में सच हो जाएगा। और वैसे भी सेठ जी को कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? पूरा चांदनी चौक ये बात जानता है कि सेठ जी को ब्लैकमेल करके कोई फायदा नहीं है भैया। उनसे 1 रुपया नहीं निकलेगा जेब से। हाँ मुझे भी यही लगता था। और जरा इस पे नजर डालिए, देखिए। क्या है ये इलायची जी? सेठ जी किसी पराई औरत के साथ? हाँ? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है इलायची जी। अरे अरे कोई बात ना, होता है कभी कभी, सेठ जी टाइम पास कर रहे होंगे। हाँ? अरे क्या कर रहे हैं ये? खैर वो तुम्हें याद आ रहा है कुछ देख के? ये कल्लो चमन है, ये सेठ जी कल्लो चमन के साथ क्या कर रहे हैं? कल्लो कल्लो चमन? एक बड़ा मजा। अच्छा बहुत बढ़िया, आप भी कल्लो चमन के फैन निकले, वेरी गुड। अरे इलायची जी, हम कोई फैन वैन नहीं है उनके, लेकिन हमारे खूब सारे दोस्त हैं जो उनके बहुत बड़े वाले फैन हैं। बल्कि ये जो हमारी बुबू है, हमारी पिंटू, शादी से पहले उनके ग्रुप में हारमोनियम बजाती थी। हाँ तभी तो हम उन्हें जानते हैं। क्या? अरे यही वो चुड़ैल है जो पापा को ब्लैकमेल कर रही है और पैसे ना देने पे बोल रही पोस्टर छपवा देगी। दिल तो कर रहा है ना इसकी चोटी पकड़ के पूरी दिल्ली के चक्कर कटवाऊं, चोटी काट दूं इसकी। अरे इलायची जी, आप नहीं जानती, हम बताते क्या कि हमने इसके ग्रुप में काम किया तो हम इसकी नस नस जानते हैं। अरे एक नंबर की फराड है जो कल्लो चमन। करेक्ट। अरे यार पिंटू भाभी, कोई तो तरीका होगा ना इस बला से छुटकारा मिले बस। तरीका हाँ तरीका है, एक तरीका है। जी कल्लो चमन जो है ना, जे वो मिश्रा जी, अरे वो मिश्रा जी कमिश्नर साहब, उनसे बहुत डरती है। हाँ बुबू तुम एक काम करो, कमिश्नर साहब बन के तुम इस कल्लो चमन को करो फोन और थोड़ी धमकी सटकी देना, हो सकता बात बन जाए। हम? हाँ हम कैसे कमिश्नर मिश्रा बन जाएंगे? नहीं जीजा जी प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए प्लीज, मैं फोन लगा के देती हूँ प्लीज। लगाओ फोन लगाओ। ये लो, ये है नंबर, दीजिए। अब हे भगवान बचा लेना। हेलो, कौन? हम कमिश्नर मिश्रा बोल रहे हैं। हमारी बात सुनो तुम। हमें पता चला है कि तुमने शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा फिर से शुरू कर दिया है। अरे कमिश्नर साहब क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। अरे इतना कितना बड़ा पेट है तुम्हारा जिसे भरने के लिए तुम्हें इतना खर्चा करना पड़ रहा है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कहो तो कुछ कह दूं। हम कहेंगे और तुम सुनोगी। ये हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा बंद करो, वरना। आप हमें धमकी क्यों दे रहे हैं? नहीं तो मैं कुछ कह दूंगी। तुम कुछ भी कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ के कमिश्नर हैं, हमारे एक इशारे पे
तुम्हें जिंदगी भर जेल हो सकती है, समझे? हाय दया, कमिश्नर साहब आप ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? छोड़िए ना, वरना मैं कुछ कह दूंगी। क्या कह दूंगी लगा रखा है, कहिए जो कहना है। अरे यही कि कमिश्नर मिश्रा साहब तो हमारे सामने बैठकर शरबत का लुत्फ उठा रहे हैं, तो आप कौन? अब कहिए तो आपकी बात करा दूं उनसे। जय हिंद। जय हिंद। हैं? क्या हुआ, बात बनी? क्या बात बनी? वो क्या नाम है, कमिश्नर मिश्रा तो कल्लो चमन के सामने बैठे हुए हैं और वो कह रही थी बात कराऊं। हम क्यों बात करेंगे, हम नहीं करेंगे बात, हमने रख दिया। अब क्या करना है?